तो हमारी एसकेटी सीरीज यानी सोचने का तरीका सीरीज का अगला वीडियो, जिसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो एक कोचिंग क्लास की टेस्ट सीरीज में आया था और उस कोचिंग क्लास ने भी इसका सॉल्यूशन दिया है और यूट्यूब पे भी सर ने इसका एक सॉल्यूशन दिया है। सर का सॉल्यूशन भी काफी अच्छा है, सर ने काफी अच्छे से सॉल्व किया है। उसमें कुछ बातें मिस हुई, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, हम जो बातें मिस हुई हैं और वो कवर करने, उसका पर्पस कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं। हर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। इनफैक्ट हम ये भी नहीं क्लेम कर रहे हैं कि हमारा मैथ्स बेस्ट है, क्योंकि जो भी ये क्लेम करेगा कि उसका मैथ्स बेस्ट है तो शायद उसको मैथ्स आता ही नहीं है। तो हम लोग सिर्फ उस सॉल्यूशन को सोचना कैसे है, उस तक पहुंच कैसे रहे, उसके रास्ते के बारे में बात करेंगे। और ये हमारे लिए काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इसी तरह से हम लोग डिफरेंट वीडियोस को देख के कई सारी चीजें सीखते हैं। कुछ बातें मैंने भी सीखी इस क्वेश्चन से, कुछ बातें आप भी सीखेगा, तो हमें काफी अच्छा एक अनुभव होगा इस क्वेश्चन को समझ के। तो ये एक फंक्शन है जो एक सबसे पहले डिफरेंशिएबल है, तो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 से 1 के बीच में। एफ ऑफ 0 0 दिया हुआ है और एफ ऑफ 1 1 दिया हुआ है। तो हमें इस इंटीग्रल जो एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर वाला इंटीग्रल है, उसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। सो लेट मी प्रेजेंट यू द सॉल्यूशन दैट वाज गिवन इन द solution of the coaching or what sir did. तो they started by this inequality कि f dash x minus 1 का होल स्क्वायर। ये डेफिनेटली एक नॉन नेगेटिव फंक्शन होगा, क्योंकि आप 1 सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही। और अब अगर एक नॉन नेगेटिव फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1 के बीच में, तो भी आपका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। तो इसी को उन लोगों ने इंटीग्रेट किया 0 से 1 के बीच में। फिर इस इंटीग्रल को एक्सपैंड किया गया था, जिसमें से जो फर्स्ट टर्म होगी, जो एफ डैश एक्स का स्क्वायर होगी, वो हमारा इंटीग्रल है आई, जो हमें चाहिए। अगर हम इसको आई बोलते हैं, तो हम जब इसके स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट विल बी आई माइनस ट्वाइस इंटीग्रल 0 to 1 एफ डैश एक्स dx प्लस 1 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 dx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद ये जो एफ डैश एक्स जो फंक्शन है, इसका इंटीग्रल बहुत ही प्यारा होगा, वो हमारा एफ एक्स ही होगा। और एफ एक्स का जब हम इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट डालेंगे, तो लिमिट एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 होगा, और ये इंटीग्रल तो 1 है ही। आई माइनस ट्वाइस एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ 0 इज 0, तो दिस इज 1। आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, और इसकी हेल्प से मिनिमम वैल्यू को 1 क्लेम किया गया, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज राइट। पर बच्चे जब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, उनके दिमाग में कुछ कुछ इस तरह के ख्याल आते हैं कि पहली बात तो ये स्टेप कैसे क्लिक हुआ कि यहां से शुरू करना है, क्योंकि हमारी सीरीज का पर्पस है सोचने का तरीका। तो हम सोच कैसे रहे। बात ये नहीं है कि सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन डेफिनेटली आंसर सही है, 1 आया है। ऑल्दो देयर आर मेनी थिंग्स लेफ्ट डिजायर्ड हियर, कि और चीजें भी हमें डिस्कस करनी चाहिए, बट ठीक है। तो पहली बात तो आपने स्टार्ट कैसे किया, आप ऐसे स्टार्ट करोगे, हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट, फर्स्ट थिंग। दूसरा, चलो आपको स्क्वायर ही लेना है, तो आपने 1 ही क्यों लिया। मतलब यहां 2 3 4 कुछ भी ले सकते थे आप, हाफ भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे आप, तो आपने ये 1 ही क्यों लिया। तो हम लोग इसी सॉल्यूशन को एक बार बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे, एक ऐसे बच्चे की तरह से जिसको सॉल्यूशन पता ही नहीं है। वो कैसे सोचेगा इस क्वेश्चन को, वो स्टार्ट ऐसे करेगा। बिल्कुल हम उस बच्चे के हिसाब से सोचेंगे जिसको सॉल्यूशन पता ही नहीं है। वो ऐसा सोचेगा कि भाई ये कुछ ऐसा फंक्शन होगा, ये 0 होगा, ये 1 है, 1 पे वैल्यू 1 आती है, 0 पे वैल्यू 0 आती है। अब फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, तो कुछ हो सकता है ऐसे कुछ डांस वगैरह करते जा रहा होगा वहां पे। ये पॉइंट 1, 1 है। हमें एफ डैश एक्स के स्क्वायर के इंटीग्रल के बारे में बात करनी है, यानी एफ डैश एक्स के स्क्वायर के बारे में बात करनी है। अब एफ डैश एक्स कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, इस तरह से जा रहा है। तो अगर मुझे एफ डैश एक्स के स्क्वायर के इंटीग्रल की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो लेट मी स्टार्ट बाय थिंकिंग कि एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो भाई एफ डैश एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, वो भी इस ग्राफ से तो समझ में आ नहीं रही। तो मान लीजिए वो के है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स।
जो हमारी डोमेन में, मतलब 0 से 1 के बीच की बात हुई, दिस इज नॉट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, इट इज बिटवीन दिस 0 to 1 ओनली। और क्योंकि हमें f' का स्क्वायर करना है, तो एक काम करते हैं, हम यहां पे अगले स्टेप पर स्क्वायर कर लेते हैं, तो f' का स्क्वायर आएगा, फिर हम इंटीग्रल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे अगले स्टेप पर ये सोचते हुए इसकी स्क्वायरिंग करने की कोशिश करेंगे, पर यहीं पर थोड़ा सा अटक जाएंगे। हमें नहीं पता कि k नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इनफैक्ट आप ग्राफ देख के भी शायद समझ सकते हैं, एक्चुअली कई जगह स्लोप पॉजिटिव है, कई जगह स्लोप नेगेटिव भी है, तो k नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर k नेगेटिव है तो आप स्क्वायर नहीं कर सकते। इन इक्वेशन में अगर एक साइड नेगेटिव है तो यू कांट स्क्वायर। तो इसलिए इसको स्क्वायर करने के लिए, और स्क्वायर करना जरूरी क्यों है, क्योंकि f' के स्क्वायर तक पहुंचना है। तो हमारा रास्ता एकदम क्लियर है कि भाई स्क्वायर तो करना है, पर ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए k को हम इस साइड लेके जाएंगे कि भाई f' माइनस k का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट। इसकी वजह से स्क्वायरिंग हो पाई, ये फायदा हुआ, पर ऑफ कोर्स कुछ डिसएडवांटेज भी हुआ कि वो एक्स्ट्रा टर्म स्क्वायर की वजह से क्रिएट हो रही हैं, जिनको हमने हैंडल किया। तो हमें चलिए ये तो क्लियर हुआ कि हमें f' माइनस k के होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ही क्यों स्टार्ट करना है। डायरेक्ट f' ग्रेटर देन इक्वल टू k को स्क्वायर करके क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स k नेगेटिव हो सकता है, डायरेक्ट स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। और इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगी उनको हमें हैंडल करना पड़ेगा। वो तो थैंक गॉड वो जो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही हैं वो इंटीग्रल f' और कांस्टेंट का इंटीग्रल आ रहा है, जिसको हम हैंडल कर पा रहे हैं। तो चलिए ये तो समझ में आया कि स्टार्ट करने के लिए ये सोचने का तरीका क्यों फिट बैठ रहा है। लेकिन इसमें अभी भी एक चीज बाकी है कि हमने k को 1 ही क्यों लिया। भाई k को कुछ और भी ले सकते थे, k को 1 से छोटा भी ले सकते थे, तो हाफ। भाई हो सकता होगा कि कहीं पर इसका डेरिवेटिव हाफ होता होगा, तो मिनिमम वैल्यू हो सकता है f' की हाफ होती हो। तो हमने हाफ से क्यों नहीं स्टार्ट कर लिया, हमने k इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट किया। दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग यहां पर इनइक्वालिटी नहीं निकाल रहे, हम लोग यहां पर मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। मतलब ये i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये इनइक्वालिटी आई है। हम इसको यूज करके बोल रहे हैं कि भाई i तेरी मिनिमम वैल्यू 1 है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती इनइक्वालिटी के थ्रू जो वैल्यूज आती है वो मिनिमम वैल्यू ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर एक इनइक्वालिटी आ जाए, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -100, ये एकदम सच है, साइन थीटा -100 से बड़ा ही होता है। पर क्या मैं बोल दूंगा क्या कि मिनिमम वैल्यू -100 है साइन थीटा की? नो, नॉट ट्रू। तो वो जो मिनिमम वैल्यू है वो अचीवेबल होनी चाहिए, यानी i इक्वल टू 1 परफेक्टली अचीवेबल होना चाहिए। यानी कि ये इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इस स्क्वायर वाली चीज का इंटीग्रल पक्का 0 होना चाहिए। अब किसी कोई फंक्शन जो खुद एक स्क्वायर है और उसका इंटीग्रल 0 to 1 0 ही आ रहा है, यानी वो फंक्शन खुद 0 होना चाहिए पूरे उस इंटरवल में 0 to 1 में। यानी कि हमें k की ऐसी वैल्यू लेनी है जो k की मिनिमम वैल्यू नहीं, जो ये इंश्योर करे कि f' माइनस k बिकम्स अ 0 फंक्शन फॉर दिस फुल इंटरवल, पूरे इंटरवल में। अब पूरे इंटरवल में एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो तभी हो सकती है जब ये स्ट्रेट लाइन होगा और उसकी स्लोप आएगी 1। दैट इज द ओनली सिनेरियो। क्योंकि आप यही कह रहे हैं ना f' यूनिवर्सली हमेशा ही k है फॉर ऑल x, तभी वो फंक्शन ही 0 फंक्शन बन गया f' माइनस k का होल स्क्वायर, इसलिए उसका इंटीग्रल पक्का 0 ही है, इक्वल टू 0 है। यानी उस इनइक्वालिटी की वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में वो इक्वल टू 0 वाला पार्ट अचीवेबल है। इसलिए आपको k इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन का स्लोप 1 है। अगर इसी लाइन का स्लोप 2 होता तो आप यहां 2 ले रहे होते, इसी लाइन का स्लोप अगर 3 होता तो आप यहां 3 ले रहे होते, तो आप f' माइनस 3 के होल स्क्वायर से स्टार्ट कर रहे होते। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली बिकॉज ऑफ 0,0 एंड 1,1 यू हैव टू स्टार्ट विद k इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सोचने के लिए आप एकदम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि भाई पहली बात तो हम f' की मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि f' के स्क्वायर के इंटीग्रल की बात हो रही है। ऊपर से हम उसका डायरेक्ट स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, इसलिए उसको LHS में ले जाकर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, और LHS में ले जाकर स्क्वायरिंग करने के बाद भी हम उसकी मिनिमम वैल्यू चाह रहे हैं, यानी वो इक्वालिटी पूरे इंटरवल में अचीव होनी चाहिए, यानी कि k पूरे इंटरवल में f' इक्वल टू k ही होना चाहिए। अब पूरे इंटरवल में f' अगर कांस्टेंट है तो f' स्ट्रेट लाइन होगा, वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप यहां पर 1 आ रहा है, इसलिए k को हमने 1 लिया है, इसलिए वो मेथड वर्क कर रहा है। तो चलिए इसके थ्रू हमने कुछ कुछ बातें सीखी। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, अच्छा क्वेश्चन था। जो सॉल्यूशन उधर दिया हुआ है कोचिंग क्लास के टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन वो भी ठीक है, जो सर ने दिया वो भी ठीक है, बट इस तरह की थॉट प्रोसेस को जब हम बनाएंगे
तो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे मिलते जुलते आएंगे उसको सोचने में बेटर लगेगा। मतलब यही पॉइंट अगर 1,3 हो जाता तो हम f डैश एक्स -1 नहीं f डैश एक्स -3 से शुरू कर रहे हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।